हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग सब। तो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ पैकिंग, क्योंकि कल मुझे जाना है गांव। और मुझे आज पैकिंग करनी है, काफ़ी सारा काम है, क्योंकि कल तो हम लोगों को मॉर्निंग में ही 3 बजे निकलना है। तो उस टाइम तो कुछ नहीं कर सकती मैं, और एक दिन पहले ही पैकिंग करके रखनी पड़ेगी। तो चलो गाइस, आज पैकिंग कर ही लेते हैं। तो पैकिंग तो मैं आज कर लूँगी। मुझे मतलब सूट भी लेने जाना है, मैंने सिलवाने के लिए डाला था। सूट भी लेने जाना है, आईब्रो बनवानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है अभी। तो पहले तो मैं मम्मी को चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाऊँगी, फिर मम्मी को चाय नहीं दे पाऊँगी। तो पहले सबसे पहले मम्मी को चाय बना के दे देती हूँ। सो गाइस, मैं अब चाय बनाने गई थी और मुझे ना वही नहीं मिला दूध फ्रिज में, क्योंकि दूध ख़त्म हो चुका है। दूध लाना पड़ेगा, उसके बाद ही चाय बन सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, चाय तो बन नहीं पाएगी, तो मैं अपना जो है पैकिंग ही शुरू कर देती हूँ। और जब भी हमें कहीं जाना हो तो सबसे पहले ना मेरे सामने ना एक ही चीज़ आती है, वो है पैकिंग करना। कि मैं कपड़े कौन कौन से लेकर जाऊँ, कौन कौन से नहीं लेके जाऊँ। पहले तो मैं बैग ढूंढती हूँ कि मुझे बैग कौन सा लेके जाना है। तो 2 दिन के लिए जाना है। पहले मैं अपने पापा के गांव जाऊंगी, फिर उसके बाद नानी के गांव जाऊंगी। तो 2 दिन के कपड़े रखने हैं मुझे, और दोनों दिन के लिए मुझे साड़ी रखनी पड़ेगी, और एक आध सूट भी रख लूँगी, क्योंकि मैं मतलब ट्रैवल के टाइम पे तो सूट साड़ी नहीं पहन सकती, तो मैं सूट ही पहनूँगी ट्रैवल में। और बाकी रात में पहनने के लिए एक आध नाइट सूट और ये सब रख लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं अपना बैग ढूंढ लेती हूँ कि मुझे बैग कौन सा लेके जाना है। सो गाइज़, मैं लेके जाने वाली हूँ ये वाला बैग, जिसमें मेरे 2 दिन के कपड़े और मेरे हस्बैंड के भी कपड़े इसमें बन जाएंगे। तो मैंने ये वाला बैग ले लिया है। इसमें दोनों के कपड़े हैं ना, बिल्कुल मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा, और कपड़े भी ठीक से बन जाएंगे। और अपना जो मेकअप बॉक्स है वो मैं इसमें नहीं रखूँगी। बाकी जो मेकअप का थोड़ा बहुत सामान मुझे लेके जाना है, वो मैं अपने जो हैंड बैग में है उसमें रख लूँगी। तो चलो गाइज़, मैं ना मतलब तो चलो गाइज़, शुरू करते हैं पैकिंग करना। सो गाइज़, मैं ना पैकिंग करने से पहले थोड़ा अपना कमरा समेट दूँ, क्योंकि ना ये जो कपड़े टंगे हुए हैं ना, अगर ये टंगे रहेंगे तो थोड़ा। कल मैंने कपड़े धोए थे तो ना बारिश आ गई थी, तो ये कपड़े ना मुझे ऐसे ही मतलब टांगने पड़ते, ताकि पंखे में ये सूख जाए। पर्दे वर्दे सारा कुछ, सारे कपड़े धुले थे कल, और अब मुझे ये फ़ोल्ड करके रखने पड़ेंगे। तो पहले मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये पर्दा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई है भी नहीं। और मेरी हाइट ना इतनी है नहीं, दिखाती हूँ कितना ऊपर है ये देखो, बहुत ऊपर तक है, और मैं इतनी ऊपर तक ना नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैं तो नहीं कर रही इसको, और मुझे ना डर भी लगता है इतनी ऊंचाई पे चढ़ने में। तो जब हम लोग गांव से आएंगे तब मैं इनको ही बोलूँगी कि आप ही लगाओ इनको, तो मेरे बस का नहीं है लगाना। मेरा सिर्फ काम है पर्दों को धोना, लगाना और उतारना, सिर्फ उन्हीं का ही काम है। तो मैं इसको भी कर लेती हूँ काम को फटाफट, जल्दी जल्दी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 बजने ही वाले, 4:45 हो चुके हैं। ये भी ना गाइज़, ये ना मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये ना पर्दे हैं ना, मैंने ना मीशो से मंगाए, नहीं फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे मैंने ये पर्दे। हाँ, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ही मंगाए थे, फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे। ये ना पर्दे हैं, और ये 7 फीट के पर्दे हैं। और ना ये मतलब जब मैंने मंगाए थे ना, ये तो ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये मतलब 350 या 400 ऐसे कुछ के आ गए थे, लेकिन इनका फैब्रिक काफ़ी बढ़िया आया था, एकदम शाइनी शाइनी सा, और काफ़ी बढ़िया पर्दे लगे मेरे को ये। तो अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो सारा कुछ मतलब ऐसे ही है, बेकार बेकार सा कपड़े। सुबह मॉर्निंग में ना मतलब धूप थी, और मतलब दोपहर होते होते ना इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई अचानक से, और ना ये कपड़े फिर सूख ही नहीं पाए। तो और जितने सूखे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा गीले ही हो गए थे ये। तो फिर इसको फिर मुझे दोबारा से घर में डालना पड़ा, पंखे के नीचे। सो गाइस, कपड़े तो फोल्ड हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ बेड खोलने, क्योंकि मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं सारी मैंने बेड में रखी हुई हैं, क्योंकि अलमारी में ना
जो डेली यूज़ के कपड़े हैं और जो मतलब कभी कभार पहनने वाले कपड़े हैं जो मैं पहनती रहती हूँ, तो वो कपड़े रखे हुए हैं। और जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, वो मैंने रखी हुई हैं बेड के अंदर, ताकि ना मतलब अलमारी थोड़ी मैसी मैसी भी ना लगे, क्योंकि ज़्यादा मैसी मतलब कपड़े होते हैं ना, तो अलमारी भी जो है ना वो मैसी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, और उसको ना बार बार ठीक करना पड़ता है। तो मैंने इस प्रॉब्लम से ना परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि बेड में ही रख देती हूँ। लेकिन अब मुझे ना बेड में अब इसको करना पड़ेगा। अब मुझे ना गाइस ये भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने इनमें से कौन सी, इसमें तो मेरा शादी का लहंगा रखा हुआ है, और इन दोनों में से किस में है मेरी साड़ियाँ वो मुझे याद नहीं है। मुझे बैग खोल के देखना पड़ेगा, पहले मैं इसको देख लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस में है साड़ी। मेरे ख्याल से वैसे मैंने इसमें ही रखी थी, तो इसमें ही होनी चाहिए साड़ियाँ तो, बाकी मुझे याद नहीं है किस में है। हाँ इसमें ही है, इसमें ही है गाइस। अब मेरी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है यहाँ से, कि अब मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। तो ये वाली साड़ी पहनूं क्या? सबसे पता है मेरे साथ ना क्या प्रॉब्लम है, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरा जो मोटापा है ना वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हर 6 महीने बाद मुझे अपने जितने भी ब्लाउज़ है ना उनकी जो फिट आना पड़ता है। तो ये वाली साड़ी है, इसका ब्लाउज़ मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे बनेगा या नहीं बनेगा। इसका पहले मैं इसका ब्लाउज़ तो ढूंढूँ, इसका ब्लाउज़ ही नहीं याद मुझे कि मैंने रखा कहाँ है। वैसे मैंने रिसेंट में एक व्लॉग में पहनी तो थी ये साड़ी, तो इस हिसाब से तो मुझे आ जानी चाहिए इसका ब्लाउज। बाकी का देखती हूँ मैं। गाइज इस साड़ी को ना पहने मैंने जब मेरी नई नई शादी हुई थी, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं गांव गई थी, तब मैंने ये साड़ी पहनी थी, और शादी के 3 महीने बाद मैं गांव गई थी, और इस साड़ी को मैंने अभी तक दोबारा से नहीं पहना है। और इस साड़ी को पहने हुए मुझे 2 साल हो चुकी है। इसको मैं पहन तो लूँ, लेकिन इसका ना ब्लाउज मेरी फिटिंग का ही नहीं है। गाइस ये रहा इसका ब्लाउज, इस साड़ी का, इसमें रखा हुआ है मैंने। अच्छा हुआ मैंने इसको निकाल के देख लिया, वरना मैं पूरी अलमारी उलट पुलट कर देती कि मेरा इस साड़ी का ब्लाउज किधर है। तो ये रहा इसका ब्लाउज, आ जाना चाहिए ब्लाउज तो मेरे। सो गाइस फाइनल हो चुकी है साड़ी, और मेरे को ना साड़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं मम्मी के पास गई। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप डिसाइड करो कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, उसके बाद मैं अपना जो सूटकेस है उसको बंद करके रख दूँ। तो फिर मम्मी ने मुझे बताई हैं ये वाली साड़ियाँ जो अभी दिखाती हूँ मैं। तो मम्मी ने बोला है कि एक ये ग्रीन वाली ले चलो। मैं तो मतलब मैंने ना 3 साड़ी निकाली थी, तो मम्मी ने बोला एक काम करो कि तीनों ही ले चलो। तो फिर मैंने तीनों ही निकाल ली साड़ियाँ। मतलब अब जो मतलब मेरे को जैसे गर्मी हुई, अब मैं मौसम के, जब मम्मी ने अब 3 साड़ी रखवाई हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि साड़ी को ना मैं मौसम के हिसाब से पहनती हूँ, कि अगर गर्मी हुई तो मैं दूसरी साड़ी पहन, जो जिसमें कम गर्मी लगे वो पहन लूँगी। और अगर सर्दी मतलब थोड़ी ठीक ठाक मौसम हुआ, जैसे साड़ी चुभने वाली साड़ियाँ पहनने का मौसम हुआ, तो फिर मैं वो वाली साड़ी दूसरी पहन लूँगी। तो गैस पहले मैं ना इसको बंद करके रख देती हूँ बैग को और बेड को। सो गाइज़ ये देखो ये 3 साड़ी हैं, एक ये वाली साड़ी है मेरी, और एक ये वाली साड़ी है, और एक ये रेड वाली साड़ी है। इसको भी खोल के दिखा देती हूँ। ये वाली साड़ी, ये वाली साड़ी है। और गाइज़ मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे अगर सही मौसम हुआ तो मैं ये वाली पहन लूँगी साड़ी, और अगर ठीक मौसम नहीं हुआ तो मैं ये वाली साड़ी पहन लूँगी, ये वाली, क्योंकि इसमें ना गर्मी थोड़ी कम लगती है और चुभती कम है, ये चुभती ही नहीं है मतलब कि। और लेकिन ये दोनों जो साड़ियाँ हैं ना ये थोड़ी चुभती हैं, लेकिन मैं इनको झेल लेती हूँ। अब मुझे झेलने की आदत पड़ चुकी है। शुरू में ना मेरे से साड़ियाँ पहनी नहीं जाती थी, क्योंकि ना ये साड़ी ना मुझे इतनी चुभती थी, इतनी चुभती थी। लेकिन अब मैं फिर भी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मतलब जितना हो सके इतना अवॉइड करती हूँ इन साड़ियों को गर्मी के टाइम में पहनना।
तो अभी तो ठीक ठाक मौसम चल रहा है, पता नहीं गाँव में कैसा मौसम होगा, तो मैं गाँव में फिर जैसा मौसम होगा तो फिर वैसे ही कपड़े पहन लूँगी। तो बाकी तो ये 3 साड़ियाँ रख रही हूँ मैं, पहले मैं लगा के देख लेती हूँ कि इसमें साड़ी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, वरना फिर मुझे दूसरा बैग करना पड़ेगा। मतलब साड़ी तो मेरी बन जाएगी, लेकिन फिर इनके कपड़े नहीं बनेंगे, तो मैं सोच रही हूँ दोनों का एक ही बैग कर लूँ। लेकिन देखती हूँ लगा के, अगर इसमें बन गए दोनों के कपड़े तो ठीक है, और अगर नहीं बनेंगे तो फिर तो दूसरा करना ही पड़ेगा। तो पहले इनमें लगा के देखती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये 3 साड़ी के अलावा ना मुझे इन 3 साड़ियों के अलावा ना एक सूट भी रखना है अपना, और एक मैं पहन के जाने वाली हूँ। तो ये पहले देख लेती हूँ लगा के, पहले इनका देखूँ पहले क्या है क्या नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए। और गाइज़ मेरे साथ ना ये मतलब बहुत सारी, मैं ना मतलब पिछली बार जब मैं गई थी ना गाँव, तो मैं साड़ी ले गई थी, पेटीकोट ले गई थी, ब्लाउज ले गई नहीं, साड़ी ले गई थी और ब्लाउज़ ले गई थी। पेटीकोट को मैं यहीं भूल गई थी, फिर मुझे मम्मी का पेटीकोट लेना पड़ा था पहनने के लिए। तो ऐसा कभी-कभी मेरे साथ ना हरकतें हो जाती हैं, मैं भूल जाती हूँ। और सबसे मेन चीज़ मेरी, मैं सबसे ज़्यादा ना ब्रश भूलती हूँ हमेशा, जब भी कहीं जाती हूँ ना मैं, तो मैं सबसे पहले जो है अपना ब्रश भूलती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो सबसे पहले ना मुझे ब्रश ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि हर बार मैं अपना ब्रश भूल जाती हूँ और हर बार मुझे ख़रीदना पड़ता है। गाइज़ इनके कपड़े अब मैं कौन से रखूँ, इनके तो मुझे पता ही नहीं है कपड़े कौन से रखने हैं, तो इनके मैं देख लेती हूँ। गाइज़ मैंने अभी ना इनको फ़ोन किया था और इन्होंने मुझसे बोला है कि अपने कपड़े मैं खुद रख लूँगा। तो फिर मैं इनके कपड़े अब नहीं रख रही हूँ अपने साथ में, तो वो जब आएँगे तब खुद ही रख लेंगे अपने कपड़े। तो बस मेरा अभी इसमें थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, इसमें मेरा एक सूट आ जाएगा, और बाकी एक वो तो 1-2 कपड़े ही लेके जाएँगे, वो ज़्यादा कपड़े लेके जाते नहीं हैं। तो मेरी तो पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस मेरे को अब थोड़ी ज्वेलरी तो मैं पहन के ही जाऊँगी, रखने वाली मैं हूँ नहीं। ज्वेलरी मैं पहन के चली जाऊँगी, और जो है मेकअप मैं अपने हैंड बैग में रखने वाली हूँ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। और जो बाकी चीज़ें हैं, और क्या रह जाता है इन सब चीज़ों में, कपड़े तो रखने हैं, कपड़े रख लिए। अब पता है क्या, अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ ना, अभी मुझे कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ से गली से बाहर निकलूँगी, वैसे मुझे सारी चीज़ याद आ जाती हैं कि मुझे ये मैंने ये नहीं रखा, मैंने वो नहीं रखा, मैंने ये नहीं रखा, मैंने वो नहीं रखा। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, और कुछ ना कुछ चीज़ तो मैं भूलती हूँ, और सबसे मेन चीज़ जो है वो मैं भूलती हूँ, वो है मेरा ब्रश। ब्रश मैं सबसे ज़्यादा भूलती हूँ। तो अब सो गाइज़ मैं ये वाला बैग लेके आई हुई थी, तो इसमें तो मेरे कपड़े बनेंगे, मुझे भी सूट भी रखना है और कुछ भी रखना है, और इनके कपड़े भी रखे जाएंगे इसमें, तो मैं फिर उसमें बने नहीं, तो फिर मैं अब ये सूट की सिलाई में छोटा वाला, तो मैं इसमें रखने वाली हूँ कपड़े। और इसमें ना मेरे और इनके दोनों के कपड़े ना मतलब सही से आ जाएंगे, तो अब मैं इसमें रखने वाली हूँ हम दोनों के कपड़े। तो चलो गाइस फटाफट से अभी इसमें कपड़े लगा लेती हूँ अपने। सो गाइस अब मम्मी दूध लेके आ चुकी है, और अब मैं चाय बना रही हूँ मम्मी और डैडी की दोनों के लिए। मम्मी के लिए पहले मैं कॉफ़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद डैडी के लिए चाय बनाऊंगी। तो चलो गाइस फटाफट से चाय बना लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद मुझे पार्लर जाना है, तो मैं पार्लर के लिए निकलूँगी। सो गाइस अब मैं चाय बना लेती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद ना मुझे पार्लर भी जाना है, तो मैं पार्लर में भी मुझे जो है टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो पहले मैं ये सब चाय बना के दे देती हूँ, फिर उसके बाद पार्लर के लिए निकलती हूँ। सो गाइस अब मैं सूट लेके आ चुकी हूँ, और अब मैं इसको भी बैग में लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो है किचन में काम करने जा रही हूँ, क्योंकि अब किचन में भी काम रह गया है थोड़ा बहुत, तो मैं उसको भी कर लूँ फटाफट से जाके। तो ये तो मैंने यहाँ रख दिए कपड़े, अभी इतने कपड़े हैं मेरे, अब बाकी जो ये आएंगे तो ये खुद ही रखेंगे अपने कपड़े आके। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि देखो 7 बज चुके हैं, और अब खाना भी बनाना है सबके लिए, क्योंकि फिर टाइम से भी हम लोगों को निकलना है, तैयार रेडी वेडी होना है। तो
चलो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।